नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी पूरे जंगल को काट देना या नदी को जहरीला बना देना नरसंहार जितना ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध बन जाए? सुनने में ये शायद एक कल्पना लगे, लेकिन अब ये हकीकत के काफी करीब है। 15 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जब अबू धाबी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस खत्म हुई। और यहां से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सामने आया है ना, जो शायद हमारे इस ग्रह के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, अमेज़न के जंगलों को जानबूझकर आग लगा देना, किसी बड़ी नदी में फैक्ट्रियों का जहर घोल देना, या फिर समंदर को प्लास्टिक से पाट देना। ये सब अगर युद्ध अपराधों की कैटेगरी में आ जाए तो यही वो एक बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सवाल था जो अबू धाबी में हुई इस कांग्रेस के बिल्कुल सेंटर में था। इस पूरी बातचीत का जो सबसे अहम शब्द है वो है इकोसाइड। इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण नेटवर्क ने एक प्रस्ताव पास किया है जो ये मांग करता है कि बड़े पैमाने पर हो रहे पर्यावरण के विनाश को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध का दर्जा दिया जाए। ये फैसला संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है। तो आखिर ये इकोसाइड है क्या? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी हो या जानबूझकर किया गया हो और जिससे पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर बहुत गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला नुकसान हो। ध्यान दीजिएगा, ये कोई गलती से हुआ प्रदूषण नहीं है, ये तो एक तरह से किसी पूरे इकोसिस्टम की हत्या करने जैसा है। और देखिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसके लिए एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। सबसे पहला कदम था IUCN में प्रस्ताव पास करना, जो अब हो चुका है। इसके बाद अगला कदम है सभी सदस्य देशों से ये अपील करना कि वो इसे अपने अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करें। और फिर आता है सबसे बड़ा लक्ष्य, रोम संविधि में संशोधन करना, ताकि इकोसाइड को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि ICC उन लोगों पर मुकदमा चला पाएगी जो इस अपराध के दोषी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नरसंहार और युद्ध अपराध के दोषियों पर चलाती है। तो असल मकसद क्या है? मकसद साफ है, इकोसाइड को अपराध बनाकर एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पर्यावरण को तबाह करने के बारे में सोचना भी उतना ही डरावना और गलत लगे जितना किसी इंसान की जान लेने के बारे में लगता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश है। लेकिन इस कांग्रेस में बात सिर्फ इकोसाइड तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही संरक्षण के सामने 21वीं सदी के नए नए खतरे भी आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि संरक्षण की इस नियम पुस्तिका में और कौन से नए अध्याय जोड़े गए हैं। यहाँ कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बातें हुईं, जैसे पहली बार सिंथेटिक बायोलॉजी पर एक ग्लोबल पॉलिसी अपनाई गई। सिंथेटिक बायोलॉजी ये विज्ञान का वो एरिया है जहाँ वैज्ञानिक लैब में नए जीव बना सकते हैं या मौजूदा जीवों के DNA में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रजाति की जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता को कैसे मापा जाए, इसके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने पर भी सहमति बनी। ये सब दिखाता है कि संरक्षण की लड़ाई अब सिर्फ जंगल और जानवर बचाने तक नहीं रह गई है, बल्कि ये DNA के लेवल पर पहुंच चुकी है। इसी कांग्रेस में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके मुताबिक दुनिया के 43% प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यानी हमारी सबसे कीमती और अनमोल प्राकृतिक जगह आज क्लाइमेट चेंज के सीधे और गंभीर खतरे में है। ये एक अलार्म की तरह है जो बता रहा है कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अच्छी बात यह है कि इस वैश्विक लड़ाई में और भी देश साथ आ रहे हैं। इस कांग्रेस के दौरान आर्मेनिया, गैबोन, ताजिकिस्तान, तुवालू, मार्शल आइलैंड्स और जिम्बाब्वे जैसे देश IUCN के नए सदस्य बने हैं। कहा है, हम इतनी देर से IUCN की बात कर रहे हैं, पर यह संगठन असल में है क्या? और इसके एक फैसले में आखिर इतनी ताकत क्यों है कि पूरी दुनिया उस पर ध्यान दे रही है? चलिए अब जरा इस वैश्विक संस्था की बनावट को समझते हैं। IUCN की असली ताकत जो है ना, वो इसकी यूनिक बनावट में है। ये एक हाइब्रिड संगठन है जो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। इसमें 1400 से ज्यादा सदस्य हैं, जिनमें सरकारें भी हैं और बड़े-बड़े NGOs भी। साथ ही इसमें दुनिया भर के 17,000 से ज्यादा टॉप एक्सपर्ट्स वॉलंटियर के तौर पर अपना ज्ञान देते हैं। और इन सब के काम को जमीन पर उतारने के लिए एक ग्लोबल सेक्रेटेरिएट है। मतलब सरकार, विज्ञान और समाज, इन तीनों का यही संगम इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली पर्यावरण नेटवर्क बनाता है। और इस संगठन का एक बहुत लंबा और प्रतिष्ठित इतिहास रहा है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है।
यानी 60 दशकों से भी ज्यादा समय से ये संगठन संरक्षण से जुड़े डेटा और एनालिसिस का दुनिया का सबसे भरोसेमंद सोर्स रहा है। इस बड़े वैश्विक मंच पर भारत ने भी एक अहम भूमिका निभाई। भारत ने कांग्रेस में अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप लॉन्च किया। ये जो रेड लिस्ट होती है, ये उन प्रजातियों की सूची है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, और इसे IUCN ही तैयार करता है। तो ये रोड मैप लॉन्च करना दिखाता है कि भारत अपने देश में इन प्रजातियों की स्थिति का आकलन करने और उन्हें बचाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के बिल्कुल अंत में सभी सदस्यों ने मिलकर एक फाइनल डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसे नाम दिया गया है द अबू धाबी कॉल टू एक्शन। इसे आप आने वाले समय में प्रकृति संरक्षण के लिए दुनिया का एक साझा रोड मैप समझ सकते हैं। IUCN की अध्यक्ष रज़ान खलीफा अल मुबारक का ये बयान इस पूरी कांग्रेस की भावना को बहुत अच्छे से बताता है। ये उम्मीद और सहयोग का एक संदेश है कि हमारे बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों, लेकिन जीवन को बचाने का जो साझा लक्ष्य है वो हम सबको एकजुट कर सकता है। तो ये जो कॉल टू एक्शन है, ये 5 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, ये मानना कि प्रकृति सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना। तीसरा, ये पक्का करना कि संरक्षण के हर फैसले में स्थानीय समुदायों की आवाज भी सुनी जाए। चौथा, विज्ञान के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करना और उसका इस्तेमाल करना। और पांचवा, प्रकृति को बचाने के लिए फाइनेंस और निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाना। तो कुल मिलाकर अबू धाबी में दुनिया ने एक बहुत साहसिक रोड मैप तैयार किया है। इकोसाइड को अपराध बनाने से लेकर सिंथेटिक बायोलॉजी पर नियम बनाने तक कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या ये योजनाएं और घोषणाएं सिर्फ कागजों तक रह जाएंगी या जमीन पर भी उतर पाएंगी? क्या ये सब हमारे ग्रह की बिगड़ती हालत की धारा को मोड़ने के लिए काफी होगा? इसका जवाब हमारे आने वाले कदमों में ही छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।